हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ए टू जेड पर। मैं अजीत कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी के बारे में, यानी अपने अर्थ के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी यानी कि अर्थ। सबसे पहले तो पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक हमारे ब्रह्मांड का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह है। यह एक ऐसा ग्रह है जिस पर हमारा जीवन संभव है। यानी कि हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं और आठों ग्रह में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर हमारा जीवन संभव है। यानी कि हम इस पर रहते हैं और जीते हैं। उसके बाद दिया हुआ है सूर्य से दूरी में स्थान, यानी कि सूर्य से इसकी दूरी कौन सी है, कौन से नंबर पर आता है? तो तीसरे नंबर पर आता है। सबसे पहले हम इधर इन सबको लिखे हुए को समझेंगे। उसके बाद इसके द्वारा तथा ग्लोब के द्वारा हम बहुत अच्छी तरीके से सभी चीज़ों को समझेंगे। तो सूर्य से दूरी के स्थान पर के अनुसार ये तीसरे स्थान पर है। उसके बाद इसकी स्थिति यानी कि पृथ्वी की स्थिति कहाँ है, किस किस ग्रह के यह बीच में है? तो यह शुक्र तथा मंगल के ग्रह के बीच में है। उसके बाद यह आकार, मतलब कि यह आकार में कौन सा स्थान रखता है। जैसे कि हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, उसी के जैसा मतलब कि यह आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है पृथ्वी। फिर उसके बाद आगे देखते हैं प्राकृतिक उपग्रह। जैसे सभी ग्रहों के अपना अपना उपग्रह होते हैं, उसी तरह से हमारे पृथ्वी का भी एक उपग्रह है और यह उपग्रह प्राकृतिक यानी कि नेचुरल है, कोई बनाया हुआ ग्रह नहीं है। तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है और पृथ्वी की आकृति जो है इसकी जियोड है। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने पृथ्वी का आकार बहुत हजारों साल पहले इसका आकार गोल बताया है, लेकिन अगर वास्तविकता देखी जाए तो पृथ्वी की जो आकृति है वो जियोड है। फिर इसकी अक्ष ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर, भूमध्य रेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर। उसके बाद जो ध्रुवीय परिधि यानी कि जो घेरा है 40,008 किलोमीटर है। उसके बाद परिक्रमण काल 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकेंड है। पहले हम इसको पढ़ेंगे, आप आराम से रहिए, इसको पढ़ेंगे फिर हम इधर सभी को समझेंगे। उसके बाद इसका परिभ्रमण काल जो है 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड है। उसके बाद पूरे हमारे पृथ्वी में जल का जो प्रतिशत है वो 71% है और स्थल का प्रतिशत अर्थात कि जिस पर भूमि यानी कि जिस पर हम लोग रहते हैं उसका 29% है। फिर आते हैं पृथ्वी का द्रव्यमान। पृथ्वी का द्रव्यमान जो है 5.97 गुने 10 के पावर 24 किलोग्राम है इसका द्रव्यमान। उसके बाद आयतन की बात करें पृथ्वी की तो 10.83 गुने 10 के पावर 11 किलोमीटर घन है। यानी कि आप यहाँ पे आयतन से क्या समझ रहे हैं? आयतन मतलब होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी कि उसका लंबाई भी होगा, चौड़ाई भी होगा और उसका मोटाई भी होगा। ये जब तीनों हम करेंगे तो किसी भी चीज का आयतन निकलेगा। तो पृथ्वी का आयतन जो है 10.83 गुने 10 के पावर 11 किलोमीटर है। इसका औसत घनत्व, अब यहाँ पर एक पॉइंट समझिए, घनत्व किसे कहते हैं? कोई भी चीज है, दुनिया का कोई भी चीज है वो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना है और वो अणु जितने ही पास रहेंगे, अणु जो है जितने ही किसी वस्तु में पास रहेंगे वह उतना ही वस्तु घना रहेगा, अर्थात तो वही जो घन रहता है उसी को घनत्व बोलते हैं। तो जो पृथ्वी का घनत्व है, औसत घनत्व 5.52 है। उसके बाद जैसे कि बात करें आयु की, पृथ्वी की आयु कितनी है? तो जैसे हम मनुष्यों की आयु होती है यानी कि उम्र, जैसे 20 साल 40 साल 60 साल, उसी प्रकार हमारे पृथ्वी की जो आयु है वह 4.6 बिलियन वर्ष है। यानी कि जो हमारी पृथ्वी है 4.6 बिलियन वर्ष पुरानी है, ये इतनी पुरानी हमारी पृथ्वी है। फिर धरातल का क्षेत्रफल का बात करें, मतलब कि जैसे कि क्षेत्रफल, जैसे भारत का क्षेत्रफल है 32,87,000, उसी प्रकार से हमारे पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर में है। अर्थात कि हमारा जो पृथ्वी है, पूरे पृथ्वी का भाग वह 51 करोड़ किलोमीटर में फैला हुआ है। फिर धरातल का बात हो गया, इसका परिक्रमण काल अर्थात यह कितने समय में अपना परिक्रमा पूरी कर लेती है? तो 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड। पर सेकेंड का मतलब कि एक सेकेंड में 29.8 किलोमीटर चलती है। फिर हम बात करेंगे सूर्य से इसकी न्यूनतम दूरी कितनी है।
सूर्य से न्यूनतम दूरी का मतलब हुआ यहाँ पे सबसे कम दूरी, कम से कम दूरी। तो न्यूनतम दूरी की बात की जाए तो 14.70 करोड़ किलोमीटर है। कितना? 14.70 करोड़ किलोमीटर है। फिर सूर्य से अधिकतम दूरी, ये तो सूर्य से न्यूनतम दूरी था। चूंकि हम लोग जानते हैं कि हमारा पृथ्वी जो है स्थिर न रहकर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, इसलिए कभी सूर्य के एकदम पास में चली जाती है तो फिर तो कभी सूर्य के बहुत दूर चली जाती है, तो सूर्य के कभी थोड़ा सा नज़दीक या उसके अगल बगल रहती है। तो उसी तरह सूर्य की जो न्यूनतम दूरी है 14.60 करोड़ किलोमीटर है। उसके बाद इसकी अधिकतम दूरी की बात की जाए तो इसकी अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर है, यानी कि इसकी अधिकतम दूरी 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास है। फिर सूर्य से माध्य दूरी उसको बोलेंगे न्यूनतम दूरी और अधिकतम दूरी को जोड़कर जो 2 से भाग देंगे उसी को माध्य दूरी बोलते हैं। जैसे कि लगभग, तो इसकी लगभग कितनी दूरी है तो 14.96 करोड़ किलोमीटर, यानी कि 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास। फिर चंद्रमा से बात की जाए कि चंद्रमा से जो है पृथ्वी कितना किलोमीटर दूर है, तो चंद्रमा से जो हमारी पृथ्वी है 3,84,000 किलोमीटर है। यानी कि हम पृथ्वी से अगर चंद्रमा पर जाना चाहेंगे तो हम 3,84,000 किलोमीटर हमें चलना पड़ेगा, तब हम पृथ्वी से चंद्रमा तक चले जाएंगे। अब आते हैं सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में लगा समय। यहाँ पर लगा समय कितना होगा? 8 मिनट 16 सेकेंड। चूंकि हमारे पृथ्वी से सूर्य बहुत ही दूर है, बहुत दूर है। यहाँ पे वही बताया हूँ मैं कि 15.21 करोड़ किलोमीटर है। तो सूर्य से जो पृथ्वी पर प्रकाश आता है उसको आने में कितना समय लगता है? तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में 8 मिनट और 16 सेकेंड का लगता है। जैसे कि सूर्य से आपका प्रकाश स्टार्ट हुआ आना, तो आते आते पृथ्वी पर जब तक आएगा उसको 8 मिनट 16 सेकेंड लगेंगे। अब आते हैं थोड़ा ये सब बातें कर लेते हैं। फिर बात करते हैं हम लोग पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं और कब से प्रारंभ हुआ? तो पृथ्वी दिवस जो है हम लोग 22 अप्रैल को मनाते हैं। हर साल पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं। और यह कब से प्रारंभ हुआ मनाने के लिए? तो यह सबसे पहले 1970 में मनाया गया था और उसी समय से हम लोग प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। और पृथ्वी दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं? तो चूंकि जानते हैं कि हमारे पृथ्वी पर बहुत सारे कूड़ा कचरा, जो उद्योग धंधे से गंदे पानी है, नाली के पानी है जो, और प्लास्टिक वगैरह हैं, इनसे हमारे पृथ्वी को बहुत ही हानि होती है तथा पृथ्वी की हानि होने से हमें हानि होती है। तो इन्हीं सब को बचाने के लिए, रोकने के लिए हम एक अभियान चलाएं और पृथ्वी दिवस के रूप में वो अभियान को मनाएं और पृथ्वी को स्वच्छ और साफ सुथरा रखने की चेष्टा करेंगे। अब फिर आते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। हमें पता है कि हम लोग पृथ्वी के जो हैं नीला ग्रह कहते हैं। तो इसका कारण क्या है कि पृथ्वी को हम लोग ब्लू प्लेनेट कहते हैं? तो पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर हमने यहाँ भी देखा कि यहाँ पर जो जल का भाग है प्रतिशत 71% सिर्फ पानी है। पृथ्वी पर जो है 71% सिर्फ पानी का भाग है। तो पानी की अधिकता के कारण हम लोग पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। फिर आगे आते हैं, एक बहुत ही महान वैज्ञानिक थे और भूगोलवेता जिनका नाम अरस्तु था, जो कि यूनान के रहने वाले थे। इन्होंने सर्वप्रथम पूरे मतलब कि ब्रह्मांड में सबसे पहले जो कौन थे? अरस्तु। इन्होंने सबसे पहले बताया कि हमारी जो पृथ्वी है गोल है और जो पूरा ब्रह्मांड का केंद्र है ये पृथ्वी है, ना कि सूर्य। लेकिन बहुत सारे वैज्ञानिकों ने पृथ्वी को केंद्र न मानते हुए सूर्य को केंद्र माना है और बोला है कि हमारे जो सौरमंडल है, पूरा सौरमंडल, उसमें पृथ्वी केंद्र न होकर सूर्य केंद्र में है और उसके चारों ओर और सभी ग्रह, नक्षत्र, तारे और उल्का पिंड है। तो अरस्तु ने क्या बताया? सबसे पहले बताया कि पृथ्वी जो है वो गोल है। उसके बाद टॉलमी वैज्ञानिक है, स्ट्रैबो, कोपरनिकस, ये सब ने यही बात कही कि पृथ्वी गोल है। लेकिन अभी हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? पृथ्वी की जो आकार है कैसी है? जियोड है आकृति। तो उसको हम यहाँ पे समझते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं फिर कुछ बातें। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। हमारी जो पृथ्वी है वो सिर्फ एकदम सीधे नहीं खड़ी है, वो थोड़ा सा झुकी हुई है। और वही कितना झुकी हुई है? तो वो 23.5 डिग्री झुक कर हमारी पृथ्वी है। फिर उसके बाद
बोल रहा है पृथ्वी, ये तो हुआ। उसके बाद पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगे समय को सौर वर्ष कहते हैं। जैसे कि सौर वर्ष यानी कि जो भी पृथ्वी हमारी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो मतलब कि एक वर्ष में वो पृथ्वी सूर्य का जितना चक्कर लगा लेती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सौर वर्ष। ठीक, अब बात करते हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर। जो सूर्य के चारों ओर हमारी पृथ्वी, जैसे कि मान लीजिए ये सूर्य हुआ और ये पृथ्वी हुआ, ये जो सूर्य का पृथ्वी चारों ओर ऐसे ऐसे करके जो चक्कर लगाती है उसका समय कितना है, तो उसका समय है 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी कि एक सेकेंड में पृथ्वी हमारी है जो 30 किलोमीटर चल जाती है। फिर यहाँ पे हमने लिखा है सुपर अर्थ। सुपर अर्थ किसको बोलते हैं, तो सुपर अर्थ देखिए किसको बोलते हैं, सौरमंडल के बाहर पाए जाने वाले बड़े आकार के ग्रह को सुपर अर्थ कहते हैं। अर्थात कि जो सुपर अर्थ होते हैं वो सौरमंडल में नहीं होते हैं, वो सौरमंडल के बाहर होते हैं। और सुपर अर्थ होने के लिए ये दो नियमों का पालन करना चाहिए। क्या क्या, तो सबसे पहले पृथ्वी के आकार का 2 गुना से अधिक होना चाहिए और 10 गुना से कम। यानी कि आप अच्छे तरीके से समझिए, सुपर अर्थ वह है जो सौरमंडल के बाहर हो और पृथ्वी के आकार से 2 गुना से अधिक होना चाहिए और 10 गुना से कम। यानी कि सुपर अर्थ उसको बोलेंगे जो 2 गुना से अधिक और 10 गुना से कम, उसके अंदर में जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सुपर अर्थ बोलेंगे। फिर आगे बात करते हैं हम लोग समुद्र तल से सागर की सर्वाधिक गहराई। अर्थात कि चूंकि हमारे पृथ्वी पर पानी है, सागर महासागर है, तो उन्हीं को हम तल मानकर उन्हीं के तल से जो सबसे नीचा जगह है पृथ्वी का, सबसे अंदर का जो जगह है, सबसे मतलब कि वो खाला जिसको बोल सकते हैं, वो है मेरियाना ट्रेंच। ये प्रशांत सागर में एक मेरियाना ट्रेंच है जो पृथ्वी का सबसे गहराई वाला जगह है। यह कितना है, तो 11,033 मीटर होगा, सॉरी यहाँ पर 11,033 मीटर होगा। यानी कि 11 किलोमीटर पृथ्वी के अंदर भी एक स्थान है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेरियाना ट्रेंच। फिर आगे बात करते हैं समुद्र तल से स्थल की सर्वाधिक ऊंचाई। यानी कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर सागर को समुद्र तल माना गया है और उससे पृथ्वी पर सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सा स्थान है, तो वो हमारा स्थान है माउंट एवरेस्ट। जो माउंट एवरेस्ट पर्वत है, सबसे ऊंची चोटी जो विश्व की है, वो हमारी माउंट एवरेस्ट है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, अभी हमने इन सभी को पढ़ा और इसी को अब आइए अच्छी तरह से यहाँ पर हम लोग समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा सन हुआ यानी कि सूर्य, और सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं उनके कक्षा में। तो देखिए यहाँ पे हमने 8 ग्रह को दर्शाया है। चूंकि हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह होते हैं, कौन कौन से, तो नाम देखिए यहाँ पे, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो इन सबको हमने लाइन से दर्शाया कि कौन कौन से ग्रह हैं और उनका स्थान कहाँ पर है और वो सूर्य से कितने दूरी पर है और कौन से स्थान पे है। तो चलिए यहाँ से अब हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं। इधर सबसे पहले हमने आपको सूर्य से दूरी बताया तीसरे स्थान पर। तो देखिए ये हमारे सन हुए और सन से तीसरे स्थान पर हमारा पृथ्वी हुआ। ये बुध, ये हुआ शुक्र और ये हमारा हुआ पृथ्वी। इसी पृथ्वी पर जो है हम लोग रहते हैं और इस ग्रह को छोड़कर अन्य किसी भी ग्रह पर हमारा जीवन संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि कुछ ग्रह पर पानी नहीं है, कुछ ग्रह पर गैस नहीं है, कुछ ग्रहों पर वातावरण नहीं है, लेकिन पृथ्वी पर ये सभी मौजूद हैं। इन्हीं की वजह से हम लोग सिर्फ इसी ग्रह पे रहते हैं और किसी ग्रह पे हम लोग नहीं रह सकते। फिर हमने ये देखा सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा हुआ, पहला बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी। अब आते हैं इसकी स्थिति जो है शुक्र तथा मंगल के बीच में है। तो शुक्र तथा मंगल, तो ये देखिए ये हमारा शुक्र ग्रह हुआ और ये हमारा मंगल ग्रह हुआ। और देखिए शुक्र और मंगल के ग्रह में पृथ्वी है, तो इसीलिए हमने लिखा है इसकी स्थिति जो है शुक्र और मंगल के बीच में है हमारी पृथ्वी का स्थिति। फिर हमने लिखा है आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। मतलब कि जैसे सबसे बड़ा जैसे कि ग्रह है जो बृहस्पति है, तो उसी के अनुसार हमारी जो पृथ्वी है 5वीं सबसे बड़ी ग्रह है। ठीक, अब उसके बाद प्राकृतिक उपग्रह हमने बताया। अब आते हैं इसकी आकृति पर। इसकी आकृति को लेकर बहुत चर्चा होती रहती है कि ये गोल है, किसी ने कहा कि मौसमी के आकार का है, तो किसी ने कहा कि पृथ्वी संतरे की आकार के है, तो किसी ने कहा कि गोल है, तो किसी ने कहा, और यहाँ पर हमने लिखा है इसकी आकृति जो कैसी है, जियोड है। तो कौन सी बातें सही है, आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले तो देखिए अगर बात की जाए वास्तविक में पृथ्वी कैसी है या कैसी दिखती है,
तो इसे औसत रूप से तो गोल दिखाया जाता है, लेकिन रियलिटी में ये जो पृथ्वी है, देखिए ऐसे पृथ्वी दिखती है। ये जो पृथ्वी है, इस यही पृथ्वी है, इस पृथ्वी को हम लोग ऐसे ही मान सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग यहाँ तक कि बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसे गोल कहा है। तो कैसे गोल कहा है देखिए, अब जैसे कि मान लीजिए हम अपने मुंह की बात करें या चेहरा की जो बात करें, तो इसे बोलेंगे कि ये गोल है। तो क्या ये हमारा चेहरा जो है ये गोल है? जहाँ पर आँख है वहाँ पर धंसा हुआ है, और जहाँ पर जो नाक है ये उठा हुआ है, तो इसको गोल कैसे बोल सकते हैं? और जहाँ पर ये माथा है, लाल, जिसको लीलार बोलते हैं, ये तो एकदम चिकना, एकदम सिंपल जैसा है, समतल है, तो इसको हम लोग गोल या मतलब कि बराबर कैसे बोल सकते हैं? तो उसी तरह से सेम टू सेम पृथ्वी भी है। पृथ्वी गोल नहीं है, इसको औसत रूप से हमने गोल माना है। कैसे? तो देखिए, इस पृथ्वी को हम लोग धीरे धीरे ऐसे ऐसे करते हैं, गोल बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए लगभग लगभग ये जो हमारा पृथ्वी ऐसे ऐसे जो हुआ, ये गोल का आकार धारण किया। तो जो गोल का आकार धारण किया, ये कहीं पर मतलब कि धंसा हुआ है, कहीं पे उठा हुआ। कैसे? जैसे कि मान लीजिए ये पृथ्वी हुआ, ये आपका पृथ्वी हुआ, और जहाँ पर समुद्र या सागर है वहाँ तो गड्ढा होना चाहिए, और जहाँ पर हिमालय पर्वत जैसे महान पर्वत हैं वहाँ पर तो उठा हुआ है, हम लोग देखते भी हैं। तो उसी तरह से जहाँ पर ये, जैसे मान लीजिए यहाँ पे उठा हुआ है, तो यहाँ पे पर्वत या पठार या और कुछ भी हो सकते हैं, और जहाँ पर ये इस प्रकार से ऐसे धंसा हुआ है वहाँ पर सागर, समुद्र, नदियाँ, तालाब ये सब हो सकते हैं। तो इसी को हम लोग ऐसे करके, इसको ऐसे ऐसे मिलाकर, और जो धंसा हुआ भाग है और जो उठा हुआ भाग है, तो उठा हुआ भाग को धंसा हुआ भाग के अंदर ले जाते हैं, और धंसा हुआ भाग भर जाता है। तो जैसे यहाँ पे हमने ये जो धंसा हुआ भाग है और ये जो उठा हुआ भाग है, तो उठा हुआ भाग को यहाँ से काट कर यहाँ ले जाएंगे, मतलब कि इसको इस प्रकार से सजाएंगे ताकि यह गोल हो जाए। तो इसीलिए इसी के द्वारा अनेक वैज्ञानिकों ने कहा है कि पृथ्वी जो है गोल है या संतरे की आकार का है। वास्तविक में अगर पृथ्वी की आकृति की बात की जाए तो यह कैसी है? जियोड। और जियोड यही होती है, जियोड इसी को बोलते हैं। और फिर आते हैं अक्ष ध्रुवीय व्यास क्या होता है, भूमध्य रेखीय व्यास क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे जो है हमने एक पृथ्वी बनाया है, सिंपल पृथ्वी है, और ये देखिए ये पृथ्वी पर नॉर्थ पोल है, ऊपर में जो होता है नॉर्थ पोल होता है, और नीचे में साउथ पोल। सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन देखते हैं। तो देखिए ये ईस्ट हुआ, यानी कि ये पूरब, ये हुआ पश्चिम, पूरब पश्चिम, और ऊपर वाले को उत्तर और नीचे वाले को दक्षिण बोलते हैं, यानी कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। जो नॉर्थ में होगा उसको नॉर्थ पोल बोलेंगे, और जो साउथ में होगा उसको साउथ पोल बोलेंगे। तो हमारे जो पृथ्वी है, पृथ्वी से 3 प्रकार के रेखाएं गुजरती हैं। कौन कौन सी? तो एक जो यहाँ पे गुजरती है एकदम बीचों बीच से थोड़ा ऊपर में, इसको हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा। ये जो हमने खींचा है लाइन, इसको कर्क रेखा बोलेंगे। और ये जो इस एकदम नीचे वाली है उसको हम लोग मकर रेखा बोलेंगे। ठीक, ये दोनों हो गया। ऊपर में जो है उसको कर्क रेखा, और नीचे में जो है उसको मकर रेखा, और बीच में ये जो रेखा गुजर रही है उसको हम लोग बोलेंगे भूमध्य रेखा या विषुवतीय रेखा। भूमध्य रेखा का मतलब कि पृथ्वी के जो बीचों बीच से रेखा गुजरती है उसको भूमध्य रेखा या विषुवतीय रेखा बोलते हैं। अब ये जब विषुवतीय रेखा पृथ्वी को बीचों बीच से काटती है, तो हमारी जो पृथ्वी है वो 2 भागों में बढ़ जाती है। कौन कौन सी? ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। गोलार्ध मतलब जैसे कि कोई गोला है उसको हम बीचों बीच से काटते एकदम, तो गोलार्ध हो जाएगा, यानी कि गोला का आधा। तो ऐसे हम लोग जब भूमध्य रेखा गुजरेगा तो ऊपर वाले को उत्तरी ध्रुव और नीचे वाले को दक्षिणी ध्रुव। अब हम थोड़ा सा इन नामों को अंग्रेजी में देख लेते हैं। तो कर्क रेखा को हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कर्क रेखा को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। उसके बाद भूमध्य रेखा को इक्वेटर बोलेंगे, तथा मकर रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। चलिए तो इंग्लिश में एक बार हम लोग पढ़ते हैं। सबसे ऊपर वाले रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, बीच वाले रेखा को इक्वेटर, नीचे वाले रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक, तो यहाँ पे हमने जो पृथ्वी से रेखाएं गुजरती है तीनों, उन रेखाओं के बारे में बात की। अब आते हैं यहाँ पे, ये सब जो हमने लिखा है उसको यहाँ पे हम समझाने की। चलिए अब हम इसको समझते हैं। सबसे पहले तो अक्ष ध्रुवीय व्यास की लंबाई कितनी है? 12,714 किलोमीटर। तो देखिए अक्ष ध्रुवीय क्या होता है? ये हमने बोला नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल। तो ये जो बीच में एक प्रकार की जो रेखा गुजरती है अंदर अंदर, मतलब कि ऐसे जो जाती है,
बीचों बीच जो रेखा होती है उसी को अक्ष बोलते हैं। जानते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो जो अक्ष ध्रुवीय व्यास है, यही ऊपर से नीचे का जो व्यास है उसी को हम लोग कितना है 12,714 किलोमीटर। उसके बाद भूमध्य रेखीय व्यास, देखिए यहाँ पर व्यास किसको कहते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये जैसे कोई मान लीजिए कि गोला हो गया, ठीक, तो गोला पर जो दोनों परिधि को जो मिलाने वाली रेखा होती है और ये केंद्र से होकर गुजरनी चाहिए, उसी को हम लोग व्यास कहते हैं, ठीक। तो ये जो हमने व्यास बताया अक्ष ध्रुवीय व्यास, वो कितना है 12,714 किलोमीटर। उसके बाद जो भूमध्य रेखीय व्यास है 12,756 किलोमीटर। तो कौन, देखिए ये भूमध्य रेखीय जो व्यास है ना, भूमध्य रेखा पर जो व्यास है, यही इसकी लंबाई कितनी है 12,756 किलोमीटर। अब बात करते हैं, एक हमने कहा परिक्रमण काल और एक परिभ्रमण काल। तो देखिए इसके बारे में, ये जो हमारी जो पृथ्वी है उसकी दो प्रकार की गति होती है, एक परिक्रमण काल, एक परिभ्रमण काल। तो परिक्रमण काल किसको कहते हैं, पृथ्वी जो अपने अक्ष पर ऐसे गोल गोल जो घूमती है उसको परिक्रमण काल बोलते हैं। और पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य, जैसे कि मान लीजिए ये सूर्य होगा और ये पृथ्वी, और ये अपने अक्ष पे घूमते हुए सूर्य के जो चक्कर लगाती है ऐसे 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 घूमते हुए, उसको हम लोग बोलते हैं परिभ्रमण काल। अब परिभ्रमण काल के लिए हम लोग कुछ अच्छे से हम लोग जैसे कि समझते हैं सिंपल में, जैसे कि हमारे आसपास या हमारे गांव इलाकों में जो यज्ञ होता है, तो जैसे बोलते हैं हम लोग बच्चे सब या लड़के सब की, चलिए यज्ञ का हम लोग क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं, बोलते हैं ना परिक्रमा। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे यज्ञ हो रहा है, ये यज्ञ का जो मंडप है, और हम लोग चारों ओर ऐसे 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 जो घूम का परिक्रमा करते हैं, उसी को हम लोग परिक्रमण काल बोलते हैं। तो ये जो परिक्रमण काल पृथ्वी का है वो कितना है, लगभग 24 घंटा, और यही 24 घंटा मिलकर क्या बनाते हैं, दिन और रात। तो सबसे पहले तो देखिए ये जो ग्लोब है यही हमारी पृथ्वी है, और ध्यान से इसको देखिए तो एक तरफ ये इधर की तरफ झुके अक्ष पर 23.5 डिग्री की ओर झुकी हुई है, यही हमारी पृथ्वी है, और इस ओर 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। और देखिए इस पृथ्वी में जो ये ब्लू कलर, जो भी ब्लू कलर इसमें दिखाई दे रहा है, ये ब्लू कलर वाला हमारा पानी है, वाटर, यानी कि सागर और जो महासागर है यही जो ब्लू वाले हैं, और इनकी प्रतिशत कितनी है 71%। देखिए ये जो देख रहे हैं ना, ये सब पानी है, और इनकी प्रतिशत कितनी है 71%। और वो जो ये सब दिखाई दे रहे हैं, ये सब जो है स्थल है, जो कि 29% है। तो देखिए हमारा जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो देखिए जैसे ये पृथ्वी हुआ, मान लीजिए कि इसको हमने पूर्व माना है और इसको पश्चिम, तो पश्चिम से पूर्व की ओर, अर्थात कि इधर इस तरफ से इस साइड घूमेगी। तो देखिए हमारी जो पृथ्वी है सेम टू सेम, देखिए ये पृथ्वी का अक्ष हुआ, ये जो है पृथ्वी का अक्ष हुआ, और ये कैसे घूमेगी, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो देखिए ये पश्चिम से पूर्व की ओर कैसे घूम रही है, ये इसका पहला घूर्णन हुआ, जिसको क्या हम लोग बोलते हैं परिक्रमण काल। और मान लीजिए यहाँ पे एक सूर्य है, मान लीजिए इस हाथ को हमने सूर्य माना, और ये घूमते 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 ऐसे सूर्य को जो ऐसे ऐसे परिक्रमा करेगी, ऐसे घूमते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं परिभ्रमण काल। तो हमने यहाँ पर परिक्रमण काल और परिभ्रमण काल देखा, और यहाँ पे हमने पृथ्वी के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की, ग्लोब के माध्यम से, मैप के माध्यम से। अब जो ये पृथ्वी की जो ये जो काल होती है घूमने की अवधि, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, जो कि यह एक बड़ा चैप्टर है, और उसमें हम लोग समझेंगे कि दिन रात क्यों होते हैं, उसका कारण क्या है, ऋतु परिवर्तन क्यों होते हैं, यानी कि कभी सर्दी, गर्मी, ठंडा, बरसात क्यों होता है, और ठंडे के दिनों में दिन की जो अवधि होती है छोटी होती है और रातें लंबी होती हैं, तथा गर्मी के दिनों में इसके जस्ट उलट, दिन बहुत बड़ा होता है और रात छोटी होती है। तो इन सबको हम लोग पृथ्वी के जो गतियां हैं उसमें समझेंगे। यहाँ पे हमने पृथ्वी को समझा, तो चलिए एक बार तुरंत स्पीड से रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो पृथ्वी हमारा एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह है, फिर इसके बाद यही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर हमारा जीवन संभव है। फिर सूर्य से दूरी की बात करें तो ये तीसरे नंबर पर है। फिर आकार की बात की जाए तो यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। इसका एक प्राकृतिक उपग्रह है जो कि चंद्रमा है। फिर इसकी आकृति जो है जियोड है। अक्ष ध्रुवीय व्यास में हमने बताया 12,714 किलोमीटर, और भूमध्य रेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर। परिक्रमण काल जो हुआ 365 दिन, यानी कि 1 वर्ष। परिभ्रमण काल 24 दिन। उसके बाद जलीय भाग 71%, स्थलीय भाग 29%।
उसके बाद द्रव्यमान जो 5.97 गुने 10 के पावर 24 किलोमीटर है। इसका आयतन जो है 10.83 गुने 10 के पावर 11 किलोमीटर घन है। औसत घनत्व इसका 5.52 है। फिर हम लोग पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं क्योंकि यहाँ पे पानी की अधिकता है। और पृथ्वी को हम लोग हरा ग्रह भी कहते हैं, क्यों? यहाँ पर वातावरण है, इसी की वजह से इसको हम लोग हरा ग्रह भी बोलते हैं। इसकी आयु जो है 4.6 बिलियन वर्ष है। और सूर्य से इसकी न्यूनतम दूरी 14.70 करोड़ है। उसके बाद इसकी अधिकतम दूरी की बात की जाए तो 15.21 करोड़ किलोमीटर है। उसके बाद सूर्य से पृथ्वी तक उसका प्रकाश आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16 सेकेंड। उसके बाद हम लोग पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को। सबसे पहले कब मनाया? 1970 में। उसके बाद अरस्तु और सारे वैज्ञानिक थे, टॉलमी, स्ट्रैबो, कोपरनिकस, इन्होंने पृथ्वी को क्या बताया? संतरे की आकार का, यानी कि गोल बताया। फिर जो हमारी पृथ्वी है 23.5 डिग्री पे ग्लोब के द्वारा हमने समझा ही। उसके बाद सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी चक्कर लगाती है वो 1 सेकंड में 30 किलोमीटर चक्कर लगाती है। फिर हमने यहाँ पर देखा पृथ्वी पर 3 प्रकार की रेखाएं होती है। ऊपर वाले को कर्क रेखा, बीच वाले को भूमध्य रेखा, नीचे वाले को मकर रेखा। फिर हमने ये 8 ग्रह को देखा। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हमने पृथ्वी के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से जानकारी हासिल